नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दो ऐसे लेटेस्ट जजमेंट की चर्चा करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में घरेलू हिंसा के ऊपर लागू हुए हैं। और इसमें से एक जजमेंट जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट का है और एक जजमेंट जो है वो मुंबई हाई कोर्ट का है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट दिया जिसमें कि वापस से कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने ही द्वारा दिए गए पूर्व जजमेंट को दोहराया और ये कहा कि घरेलू हिंसा का जो केस है वो 60 दिन के भीतर उसका ट्रायल आपको ख़त्म करना है। मतलब 60 दिन के भीतर वो केस डिसाइड होगा। इसके पहले भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने यही जजमेंट दिया था और इस जजमेंट का आधार है घरेलू हिंसा अधिनियम। उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि 60 दिन के भीतर ये मुकदमा ख़त्म किया जाएगा। तो ये बात हमने हालांकि पहले भी कई वीडियोस में बताई हैं। हमने ये भी कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस में आप हालांकि जिनके केस चल रहे हैं वो चलते चलते काफ़ी काफ़ी टाइम निकल चुका है, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिन पे अभी केस लगा है उनसे उनको हमारे यह सुझाव है कि वो सीधे कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन मूव करें और उसमें क्लियरली उस प्रोविज़न को मेंशन करते हुए उसमें प्रेयर करें कि भाई हमारा जो केस है ये 60 दिन के भीतर निपटाया जाए। उसमें जो प्रोविज़न दे के रखा है सेक्शन 12 में उस प्रोविज़न को मेंशन करें। जो जजमेंट्स हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के उसको मेंशन करें। इस बात को भूल जाएं कि हम जो एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें जज क्या डिसाइड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन तो लगाइए। एप्लीकेशन लगाने के बाद दो ही चीज़ें होंगी, या तो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। रिजेक्ट अगर होती है तो जज साहब की ड्यूटी है कि किस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ स्थापित कानून है, स्टेब्लिश लॉ है, ये जो कि पहले से ही मेंशन है, तो किसी भी कानून से हट के कोई भी जज निर्णय नहीं दे सकता। ये क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ। कानून किताब में लिखा हुआ है, जज को मानना पड़ेगा। जज अगर नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर की कोर्ट है, वहाँ जाइए सेशन कोर्ट में। सेशन के ऊपर सेशन में भी अगर कुछ नहीं तो हाई कोर्ट जाइए, पीछे पड़ जाइए, आपका काम होगा। ठीक है, क्योंकि कई वकील मतलब कई हमारे क्लाइंट जो हमें बाहर से फ़ोन लगाते हैं अदर स्टेट से, उनका यही कहना है कि सर हमने आपकी बात हमारे वकील को बताई तो हमारा वकील कुछ करना नहीं चाहता। भाई, आपका वकील करना क्यों चाहेगा? आपका वकील अगर कुछ ऐसा करेगा तो आपका केस जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, और आपका केस अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो वकील का घर कैसे चलेगा? तो वकील तो यही चाहेगा ना कि अगर एक घरेलू हिंसा का मुकदमा मेरे पास आया है तो मैं उसको कम से कम 6-7 साल तो चलाऊं, और 6-7 साल में वो आपसे कैसे भी करके अच्छी फीस ले लेगा, और उसके पास ऐसे करीबन 20-25 मुकदमे भी आ गए तो उसकी तो लाइफ बन जाएगी। तो वकील कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेगा। दूसरी बात, दूसरा जजमेंट कल ही आया है मुंबई हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया कि अगर घरेलू हिंसा साबित नहीं होती है तो महिला को भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं रहेगा। हमने ये बात भी पहले आपको बताई है कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो मेंटेनेंस है वो तभी तक है जब तक कि आपका केस चल रहा है। घरेलू हिंसा को साबित कर पाना एक टेढ़ी खीर है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर चल रहा है तो पूरी कोशिश करें कि वो कंक्लूजन में पहुंच जाए। ठीक है, 60 दिन ना सही, 100 दिन सही, या फिर अधिकतम 1 साल सही। लेकिन यहाँ तो इतने मामले हम खुद देख रहे हैं, अपने ही स्टेट में देख रहे हैं, अपने शहरों में देख रहे हैं और दूसरे स्टेट के भी देख रहे हैं, जहाँ पर 7-7 8-8 साल हो चुका है, घरेलू हिंसा का मुकदमा अभी तक अंजाम पर नहीं पहुँचा है। पति देव जो है भरण पोषण दे दे के परेशान हो चुके हैं। तो घरेलू हिंसा के मुकदमे ख़त्म इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें लंबे समय तक इसको खींचने के की एक टेंडेंसी वकीलों ने बना के रखी है। जितना लंबा खींचेगा तो क्लाइंट उतना परेशान होगा, वो उतनी फीस भी देगा। बीच बीच में क्लाइंट को हम डरा भी सकते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्लाइंट तो फीस देगा। अन्यथा कोई भी घरेलू हिंसा साबित हो ही नहीं सकती। एविडेंस जो है तो वो एविडेंस एक्ट के मुताबिक चलता है कोर्ट में। आपका एक सब्जेक्ट है कानून का एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। उसमें साफ कहा गया है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ही साबित करना है कि आरोपी ने अपराध किया है।
कुछ एक्सेप्शनल केस की बात ना करें, जैसे बलात्कार के मामले हो गए, पॉस्को के मामले हो गए, और जो एट्रोसिटी एक्ट है उससे संबंधित मामले हो गए, इन मामलों में आरोपी को ही साबित करना पड़ता है कि वो बेकसूर है। बट ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें, जर्नलाइजेशन करें, तो हर केस की यही कहानी है कि जिसने आरोप लगाया है उसी को साबित करना है कि उसके आरोप सही हैं। तो घरेलू हिंसा में हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का, वसूली का एक केस होता है। जबकि 125 पहले से है और 498 ए भी है, दोनों को क्लब कर दिया जाए तो एक नया एक्ट बनकर तैयार होता है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इस एक्ट में कोई जेल वेल कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है मेंटेनेंस। केस फाइल हो जाता है, वन स्टॉप सेंटर एक DIR रिपोर्ट पेश कर देता है, वो DIR रिपोर्ट मन से बना दी जाती है और फिर केस चलता रहता है। एक बार नोटिस आपको अगर मिल गया हस्बैंड या उसकी फैमिली को, तो उसको पेश तो होना ही पड़ेगा, और पेश होने के 2-3 तारीखों में ही इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है, और वो ऑर्डर होता है डेट ऑफ एप्लीकेशन से। तो एक लमसम अमाउंट स्टार्टिंग में पति को देना पड़ता है और टेंशन में जाता है कि यार मैं 2 लाख कहाँ से लाऊंगा, मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगा। और फिर केस बढ़ता जाता है, और बढ़ता भी इस तरीके से कि उसमें अपना कोई फ़ायदा नहीं होता। जज साहब भी बोलते हैं कि अरे रुक जाओ, बहुत सारे केसेस हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप 60 दिन की एप्लीकेशन लगाइए और जज साहब से कहिए, आपका वकील कहे कि सर बहुत सारे केसेस हैं, उसमें हमारा दोष नहीं है सर, हम तो कानून की बात कर रहे हैं, आप हमारी कौन सी बात मानते हैं। अगर मेरा पक्षकार मेंटेनेंस नहीं देगा तो आप तो उसको जेल भेज देंगे, उसके पास भी वैसे ही बहाने हैं जैसे आपके पास है। तो कोर्ट की इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका काम है एप्लीकेशन लगाना। वो एप्लीकेशन अगर वो डिनाई भी करता है तो फंसेगा, कोई भी जज होगा अगर वो एप्लीकेशन को डिनाई करता है फंसेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में साफ तौर पर आप प्रोविज़न को मेंशन करेंगे। हमारे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में साफ लिखा हुआ है कि 60 दिन के भीतर इस मामले को निपटाया जाएगा। और हमने जो सिस्टमेटिक तरीका बताया उससे कितने लोग केस लड़ रहे हैं ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन अगर उस तरीके से जाते हैं तो आप बहुत जल्दी केस जीत जाएंगे। घरेलू हिंसा का मुकदमा जीतने के बाद, क्योंकि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब महिला लगाती है कोर्ट में, तो अभी कभी आपने नोटिस किया हो तो चाहे 498 हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे 125 का मैटर हो, चाहे डाइवोर्स हो, उन सब में कहानी लगभग सेम होती है, 19-20 का अंतर हो सकता है। तो अगर आप घरेलू हिंसा का मुकदमा जीत जाते हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों, 498 भी आप आराम से जीत जाएंगे। 125 वाले मैटर में भी आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आना है और तलाक भी आपको मिलेगा। तो जो तरीका है उस तरीके से अगर केस लड़ते हैं तो उसमें ही आपका फ़ायदा है। और कई जो हमारे क्लाइंट है कहते हैं कि सर हमारा वकील नहीं मानते, वकील साहब कहते हैं इससे कुछ नहीं होता। तो वकीलों की बातों में ना आए दोस्तों, ठीक है, उनकी बातों में आके आप लाइफ बर्बाद ना करें, क्योंकि जो प्रोविज़न कानून की किताब में है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जज साहब को प्रोविज़न दिखा दीजिए किताब खोल के, सर ये प्रोविज़न है, आप देख लो और डिसाइड कर दो। तो इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जो हमें बाहर से फ़ोन लगाते हैं उनका यही शिकायत रहता है कि सर जो बातें आप बताते हैं वो कानून में तो लिखी हैं, लेकिन सर यहाँ के वकील कुछ करना नहीं चाहते। तो देखिए इसका मेरे पास तो सॉल्यूशन नहीं है, आप या तो वकील बदल लें, या फिर जब भी आप वकील करते हैं तो उसको शुरुआत में ही पूरी बात क्लियर कर दें कि देखिए वकील साहब हम कुछ इस तरह से केस आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो वकील आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया कि घरेलू हिंसा का मुकदमा 1 साल में भी डिसाइड हुआ हो। ये मुकदमा जो है ये लंबा चलता रहता है, और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि पति को परेशान करना। पति परेशान हो जाएगा तो बहुत सीधी सी बात है कि वो खुद ही झुकने को तैयार हो जाएगा। जो शर्तें पत्नी की होंगी पति उसको मानने के लिए विवश हो जाएगा। इसीलिए इतने सारे प्रोविज़न्स दोस्तों बनाए गए हैं। तो यही कहना है मेरा आप लोगों से कि जो अभी जैसे जजमेंट्स आया है
तो किसी ने पूरी उम्मीद के साथ ही केस लगाया होगा और उसके फेवर में जजमेंट आ गया मुंबई कोर्ट का। ऐसे ही जो जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट का है उसमें भी यही बात लागू होती है। किसी ने पूरी उम्मीद के साथ केस फाइल किया होगा प्रोविज़न को मेंशन करते हुए। यही कारण है कि उसको भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिली है। जिस दिन हम घरेलू हिंसा के मुकदमे को इस तरीके से चलाना सीख जाएंगे उस दिन ऑटोमेटिक जितने भी आपके केस चल रहे हैं इंडिया में घरेलू हिंसा के, उन सब में भारी गिरावट आएगी। पहले 498 केस बहुत आते थे लेकिन अब भारी गिरावट आई है उनमें। सीधी सी बात है क्योंकि उसमें गिरफ्तारी जैसी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का है। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो जजमेंट्स मैंने बताए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, आप उसमें देख सकते हैं। लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरा निवेदन इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि कई लोगों तक ये साधारण जानकारियाँ जो कानून की है ये पहुँच